देखिए, आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे ये 500 का नोट पड़ा हुआ मिला है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप में से किसका गिरा है? देखो, एक बार अच्छे से सोच लो। मैं फिर से पूछ रही हूँ क्योंकि इस 500 के नोट के साथ मुझे ये 500 की गड्डी भी मिली है। मेम साहब, ये पैसों की गड्डी मेरी है, गलती से मुझसे गिर गई थी। अबे ओ, तेरे पास कहाँ से आ जाएंगे इतने सारे पैसे? देखे भी हैं एक साथ कभी? बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। मैम, मुझे ना अभी याद आया, जब मैं ऑफिस के लिए आ रही थी ना, तो मेरे पापा ने पैसे दिए थे मुझे ताकि मैं इन्हें बैंक में डलवा सकूं। ये शायद मेरे पर्स से गिर गए होंगे, आप मुझे वापस कर दीजिए। मैम, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। और तुम एक 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड हो, एक साथ इतने पैसे देखे तो लालच आ गया। झूठ बोलना ना बंद करो तुम। और रिद्धि, तुम्हें यहाँ पे ना सब जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी कंजूस हो, तो झूठ कहना तुम भी बंद ही करो। मैम, ये पैसे मेरे हैं, आप मुझे दे दीजिए। अरे पर मैं तुम तीनों का यकीन कैसे करूं? क्योंकि जब मैंने पहले तुम लोगों से पूछा था कि ये नोट किसका गिरा है, तब तो तुम में से किसी ने नहीं बताया। देखिए मैम, आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, ये पैसे मेरे ही हैं। और आप खुद सोचिए ना, इस सिक्योरिटी गार्ड के पास कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए थे, गिर गए होंगे मुझसे गलती से। आप वापस कर दीजिए ना। मेम साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, ये पैसे मेरे हैं। अरे पर तुम तीनों सेम एक ही बात बोल रहे हो, तो यकीन कैसे आएगा? एक काम करते हैं, तुम तीनों अभी के अभी मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओ और बाकी सभी लोग अपना अपना काम करिए। अब आइए मेरे साथ। देखो, अंदर मैं तुम लोगों को इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि बाहर मुझे कोई भी तमाशा नहीं करना था। इसलिए अब तुम तीनों मुझे सच सच बताओ कि तुम तीनों में से ये पैसे किसके हैं? देखिए मैम, मैं आपको बाहर भी समझा चुकी हूँ और यहाँ भी बोल रही हूँ, ये पैसे मेरे पापा ने दिए थे बैंक में डलवाने के लिए। और मैंने आपको बाहर भी बोला, पर आप मेरी बात पे विश्वास ही नहीं कर रही हैं। आप खुद देखिए ना, ये 10-12 हज़ार की नौकरी करता है, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे इसके पास? मेम साहब, ये पता नहीं क्यों झूठ बोल रही हैं, पर आप मेरा यकीन कीजिए, ये पैसे मेरे हैं। वो मेरी बहन की शादी थी, इस वजह से मैंने ये पैसे उधार लिए थे। ये मेरे पैसे मेम साहब। अरे बस करो, तुम दोनों को झूठ कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या? अरे बाहर तुमने झूठ बोला और तुम लोग अंदर आके भी झूठ बोल रहे हो। और तुम एक्सेप्ट कर लो, मैम कुछ नहीं कहेंगी। और रिद्धि, मैं तुम्हें ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं क्या, तुम्हें पूरा स्टाफ जानता है यार। इतने सारे पैसे देखे भी नहीं होंगे कभी, इसलिए झूठ बोलना बंद करो प्लीज। मैम, आप ये पैसे मुझे दे दीजिए। मैंने आपको बाहर भी कहा था और मैं अब भी कह रही हूँ, ये पैसे मेरे हैं। ओ प्लीज ईशू, सबसे ज्यादा कंजूस ना तुम हो पूरे ऑफिस में, और स्टाफ ना अच्छे से जानता है तुम्हारे पास कभी नहीं रहते इतने सारे पैसे। बकवास कर रही हो यहाँ पे। अरे बस करो तुम तीनों, क्या आपस में बहस करे जा रहे हो? अरे ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, मेरा ऑफिस है। कम से कम मेरा तो लिहाज करो। आपस में बहस करे जा रहे हो तीनों। देखो, अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये पैसे हैं किसके, क्योंकि तुम तीनों तो अपने आप से बोलने वाले नहीं हो। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, अगर तुम लोग मुझे बता दोगे तो मैं तुम लोगों को माफ भी कर दूंगी और एक मौका भी दे दूंगी, पर मुझे सही में बताओ कि ये पैसे हैं किसके? मेम साहब, ये मेरे पैसे हैं। देखो केशव, अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो तुम तीनों जाओ और अपना काम करो। अभी मैं पता लगा के बताती हूँ कि ये पैसे हैं किसके। जी। ईशू सुन, देख, ये तो तू भी जानती है, वो पैसे ना मेरे हैं ना तेरे हैं। हो सकता है वो सिक्योरिटी गार्ड के पैसे हो, पर ये बात मैम नहीं जानती है। तो मेरे पास एक आइडिया है, तेरे को करना बस ये है, तुझे अंदर जाना और मैम के सामने ये कन्फेस करना है कि वो पैसे मेरे हैं। और जब मैम वो बात मान जाएंगी तो उन पैसों में से हम 50-50 कर लेंगे। कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पैसे सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में तो मैं जाने नहीं दूंगी।
इसके लिए अगर मुझे अंदर जाके कन्फेस भी करना पड़ेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं और मैं कन्फेस कर लेती हूँ। चल। क्या हुआ? तुम दोनों वापस कैसे आ गई? एक्चुअली मैम, मुझे आपसे कुछ कहना था। फर्स्टली आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। ये पैसे मेरे नहीं हैं। वो क्या है ना, मुझे इतने सारे पैसे देख के लालच आ गया था, तो मैंने झूठ बोल दिया कि ये मुझे मिल भी जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मेरे तो है ही नहीं। ये सारे पैसे रिद्धि के हैं, तो प्लीज़ आप इसे दे दीजिए। ईशु, बस करो तुम। अरे और कितना झूठ बोलोगी? तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। देखो, मुझे पता चल चुका है कि ये पैसे हैं किसके, क्योंकि अभी अभी तरुण का फ़ोन आया था मेरे पास और उसने बताया कि ये पैसे उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को दिए थे। तो ये पैसे उस सिक्योरिटी गार्ड के हैं, तुम दोनों के नहीं। मैम, अगर सिक्योरिटी गार्ड को तरुण ने पैसे दिए थे तो सिक्योरिटी गार्ड इतनी देर से तरुण का नाम क्यों नहीं ले रहा था? उसने तो नहीं बताया कि उसने तरुण से पैसे लिए। क्योंकि तरुण ने उसे मना किया था ये सब बताने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यहाँ किसी को भी पता चले कि उसने उसकी मदद की है, क्योंकि सब लोग उसका मजाक बनाते। सब लोग यही बोलते कि उसने सिक्योरिटी गार्ड की मदद करके बहुत बड़ी गलती की है, वो इतने पैसे वापस लौटाएगा कैसे, इसलिए उसने मना किया था। पर तुम दोनों मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम दूसरों के पैसों को अपना बता रही हो। अरे झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम गलती मान लोगी या मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें मौका भी दूंगी और माफ़ भी कर दूंगी, लेकिन तब भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। और देखो, मैं तुम दोनों के जैसे झूठे लोगों को अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं रख सकती। तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। देखिए मैम, वी आर रियली सॉरी, पर मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए, मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज़। ईशु, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तब तुम्हें याद नहीं आई कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पकड़ी जाऊंगी तो क्या होगा मेरा। अरे कम से कम अपने बारे में तो सोच लिया होता। देखो, मुझे यहाँ झूठे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आज तुमने इतने पैसों के लालच में आकर झूठ बोला है, कल को कोई और तुम्हें पैसे ऑफर करेगा तो तुम तो कुछ भी कर सकती हो, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इसलिए इससे पहले कि मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊं, तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तो देखा आपने, इंसान लालच के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठता है। इसलिए मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि कभी भी लालच ना करें। इंसान के अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो कभी भी लालच ना करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।